हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो फॉर्म आया है, तो उस चीज़ में एक चीज़ का डाउट है, जो कि मैं वही डाउट क्लियर करने आया हूँ कि सीएचबीसी का चेयरमैन चेंज हुआ है, तो जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल है उसका सिस्टम चेंज हो गया है। तो भाई मैं 100 बात का एक बात मैं बोलता हूँ, जब आप मैट्रिक और इंटर पास नहीं करोगे तो आप फॉर्म कैसे भर सकते हो? यहाँ हो गया मेंशन। अब उसके बाद मैं और आता हूँ मुद्दे पे, सीएचबीसी का चेयरमैन चेंज हो या सीएचबीसी का ओएसडी या बिहार का डीजीपी या बिहार का सीएम या डिप्टी सीएम, कोई भी चेंज हो, वो आपका जो सिस्टम जो लगा हुआ वो सिस्टम नहीं है। वो आपका एक सर्टिफिकेट तौर से आपका एक प्रमाणित करना है कि आप इस कास्ट में हो, आप इस चीज़ में हो, तो आपका वो सर्टिफिकेट प्रमाणित चीज़ है, ना कि वो आपका कोई सिस्टम में कोई मतलब कि लगाया गया है। तो उस चीज़ को आप चेंजिंग मत मानिएगा। जैसे कि मद्य निषेध में बहुत लोग कहना क्या है कि पहले तो नहीं लिया जाता था। भाई पहले था, कोरोना का सिस्टम था और ये जो लागू हुआ था। अब पहले का सरकार, अब का सरकार, अब जो चीज़ लग चुका है वो लग गया है, ना हटेगा वो। और उसके बाद और हाँ, किस किस चीज़ में सुधार होता है मैं वो चीज़ भी बताऊंगा। एफिडेविट के अनुसार क्या क्या फॉर्म में गलत होता है तो सुधार होता है, मैं वो भी चीज़ बताऊंगा। देखो, जैसे कि आप मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ और कास्ट, ये दो चीज़ छोड़कर बाकी कोई चीज़ में, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कोई चीज़ हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल, कोई चीज़ में भी अगर आपका अगर उसमें गलत या त्रुटि पाया जाता है तो आपको एफिडेविट के साथ आपको उसमें करेक्शन होगा और आपका सुधार के आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि उसमें छाट दिया जाएगा। छाटने का सिलसिला बस दो चीज़ में, एक कास्ट और एक डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से सर्टिफिकेट रिजल्ट बनता भी है और कास्ट से भी रिजल्ट बनता है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ और कास्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। तो आप लोग का कास्ट और डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो आप चीज़ को आप मतलब भूल जाइएगा और अगली चीज़ को तैयारी कीजिएगा। अगर जिनका सही है वो बहुत सही है। और हाँ, मैं बोल देता हूँ कि वित्तीय वर्ष में अगर आपके पास अगर मार्च 2022 और अप्रैल 2023 के बीच के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का दावेदार हो। अगर आपके इसके बाद हो ईडब्ल्यूएस वाले में तो आपके पास नहीं है तो नहीं है, आपका खत्म हो गया सिस्टम। और एनसीएल वाले लोग बोलता हूँ, एनसीएल वाले लोग के अगर फॉर्म भरते समय मतलब जब मतलब कि 20 तारीख को फॉर्म आया था, फॉर्म भरते के टाइम अगर आपके पास एनसीएल है तो आप उस सीट के दावेदार हो, अन्यथा आप भगवान भरोसे हो। भाई हो सकता है कोई एनसीएल वाले लोग को, मैं फिर से बोलता हूँ, एनसीएल वाले लोग के लिए कुछ प्रेफरेंस है कि उनको कुछ एक मिलता है कागज़, उन लोग कुछ होता है कि बैंक में कहीं बना होगा या करंट में भी है तो कुछ ऐसा होता है कि उनको प्रेफरेंस किया जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में कोई सपोर्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। और एनसीएल वाले लोग हो सकता है कि आप लोगों को मिले सपोर्ट गवर्नमेंट्स का या कोई आयोग का, तो हो सकता है कि आप लोग को पार किया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना मुझे उम्मीद कम लग रहा है कि उसमें होगा। लेकिन आपका करेंट में बना हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर उसके बाद बना हुआ तो मैं यही बोलूँगा पैसा वैसा मत फेंकना। समझ रहे हो बात? आप पैसा वैसा मत फेंकना, अपनी मेहनत से रिजल्ट लाना। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो कुछ गलत हो गया, मतलब सर्टिफिकेट ही नहीं है तो गलत ही हो, और आपके पास गलत हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे का बहाली बहुत सारा है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग जो जितने जो वीडियो देख रहे हैं, तो जितने भी फॉर्म भरते हैं भाई लोग, तो प्लीज़ आप साले साल अपना जो चीज़ का आप लाभ उठाते हो तो आप साले साल सर्टिफिकेट बनाते रहिएगा और कागजी तरह से मजबूत रहिएगा, ताकि आप लोग को सारा मेहनत बेकार न जाए। बहुत लोग का मद निषेध में आप देखें कि इतने बंदे लोग तो तरपे हैं, खुद तरपने वाले में से हम भी एक हैं। तो समझ रहे हो आप, मतलब कि हम कुछ और तरीके से तरपे हैं। और जिससे कि आप लोगों को बात बोलता हूँ, जो एग्ज़ाम का तैयारी है भाई, एक चीज़ लास्ट में मैं ये मोटिवेशन समझो या अपडेट या कुछ और समझो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, बिहार पुलिस का जितने जो फिजिकल जो तैयारी करते हैं, तो फिजिकल एग्ज़ाम से पहले तैयारी करना एक मूर्खा सिस्टम है भाई। नॉर्मल वार्म अप करो, मैं बहुत लोग को देख रहा हूँ कि घिस तीर के मैं तो मतलब कि दौड़ने के बाद भाई घर पे वो 1 मिनट नहीं, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं भी एक खुद धावक हूँ, मैं खुद एक दौड़ने वाला रनर हूँ। तो मुझे खुद पता है कि दौड़ने के बाद क्या बॉडी का कंडीशन होता है। तो दौड़ने के बाद आपका बॉडी इस तरह से मूवमेंट करता है कि जाके घर पर जाओ और सो जाओ, तो बस ये मूवमेंट करता है। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम के बाद आप ग्राउंड पे जाएं, ना कि आप एग्ज़ाम से पहले आप दौड़ रहे हो और एग्ज़ाम के बाद आप ग्राउंड पे न जाएं। तो ये सिस्टम मत, ये ऑप्शन में मत बनिएगा। आप एग्ज़ाम के बाद ही ग्राउंड पे जाएं और कंटिन्यू रहें और कंटिन्यू वर्दी पहन के आएँ। तो ऐसा सिस्टम में रहो भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बुरा मत माना, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद को ही मोटिवेट इस बात से करता हूँ और आपको भी मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो प्लीज़ अच्छे से करो यार। कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता यार, बस आप मैट्रिक इंटर का एग्जाम थे हो, बस उससे उस सेम सिलेबस होता है, मैट्रिक और इंटर की तरह सिलेबस रहता है, तो सेम आपका ऑप्शन रहेगा। तो जो बोले बस इस चीज़ पर ध्यान रखिए। ट्रेनर जो होते हैं भाई, देखो ट्रेनर कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रेनर आप अगर करेंट में होगा धावक तो आपको बोलेंगे अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू। जब आपका रिजल्ट नहीं होगा तो क्या बोलेगा कि ब्लूटूथ हो रहा था,
इतनी सेटिंग वाला था। तो ये ऑप्शनली मत मैंने मैं देखिए मैं किसी को ये चीज़ को ये कोई ना सोचे कि मैं उसको बोल रहा हूँ। मैं 2019 और 2024 तक का बीच का एक एक्सपीरियंस और एक समय और एक पार्टिसिपेट जो फ्रेंड में किए थे उस सब का एक अनुभव और एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। ऐसा बहुत हमको देखने के लिए मिला है ना। पहले तो मैं आर्मी की तैयारी करता था, प्रॉपर आर्मी की तैयारी करता था, और ऐसा नहीं कि मैं उसमें अनसक्सेस, मैं हर बार सक्सेस और एक खुद एक एक्सीलेंटर हूँ। तो मुझे किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भले किसी के साथ मैं दौड़ूँ तो उसको लगता है कि मेरा ये स्टूडेंट है। मैं मानता हूँ मैं हर कोई का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं किसी के अधीन होकर मैं नहीं दौड़ता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है। हम किसी के ये हमको कोई नहीं बोलेगा ना कि भाई हमसे ये गाइड लिया है, हम किसी से गाइड नहीं। मेरा एक लाइफ में एक मेरा दोस्त था नीरज नाम का, मैं उनका हमेशा मतलब पहले भी उसका अधीन था और मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या किए, भले कुछ हमको दिए नहीं, मेरे लिए कुछ मतलब मेरे को कुछ, लेकिन हम मुझे इस तरह से सपोर्ट किए जिस तरह से अपने परिवार अपने माँ बाप अपने बच्चे को करता है उस तरह से हमको वो सपोर्ट किए थे। तो मैं उनको रिस्पेक्ट दिल से का, वो भी एक आर्मी है। तो भाई देखो इंसान ऐसा बनो कि पीठ पीछे भी तारीफ। वो बंदा अभी आर्मी में ज्वाइन कहाँ करके पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी मुझे उसका नाम इसलिए याद है क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ किया था बेचारा। भले कुछ मतलब कहने का मतलब है कि इंसान को देना और इंसान से लेना ही एक हेल्प नहीं होता है। इंसान को एक सही शिक्षा और एक सही दोस्ती का मतलब वही होता है कि जो दोस्त बुरे वक्त में आपका काम है। और मेरा वो बुरा वक्त था, ऐसा था कि मैं खुद पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और मुझे वो गाइड किया था, सपोर्ट किया था और अपने साथ मतलब कि हमको कोऑपरेट करता था और एक भाई की तरह ट्रीट किया था। तो मैं बहुत उनका एक थैंक्सफुल, मतलब कि उनका एक मतलब क्या जो बोलूँ सब कम पड़ जाता है। तो ऐसा इंसान बनो जिसको आपको हटने के बाद या किसी के जाने के बाद भी आपको उसका मतलब कि थैंक्स मतलब हमेशा उसको उम्मीद में रहो बस। और हाँ, मेरा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सपोर्ट करो।